सेक टूर्नामेंट में मेरे मास्टर ने सबके सामने मेरी बॉन्डेड स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कोई तलवार नहीं है ना? चलो देखते हैं तुम इस इमोशनलेस पाथ पर कैसे चलते रहते हो। लेकिन मेरे कानों में उनके दिमाग की वह बीमार और पागल कर देने वाली आवाज गूंज रही थी। इसकी तलवार तोड़ दो और ये बेकार हो जाएगा। इसके बाद इसके पास दिन रात मुझ पर निर्भर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरा छोटा पिंजरे वाला परिंदा जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। फिर वह आवाज दोबारा गूंजी। क्या उसे मेरे लिए बुरा लगेगा? जल्दी करो और मेरी मदद करो। बस अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें अपना चेहरा छूने तक दूंगा। उन्होंने खुद को ऊपर धकेला, अपने चोंगे की धूल 2 बार झाड़ी और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे जूनियर ब्रदर ने एक लकड़ी की तलवार ली और मेरे हाथों में थमा दी। सीनियर ब्रदर, मास्टर, ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। एक बार आपको लकड़ी की तलवार की आदत हो गई तो यह आपकी बॉन्डेड स्वॉर्ड से कम नहीं होगी। मैंने लकड़ी की तलवार ली और अपना सर झुकाकर सलाम किया। मास्टर सही है, मैं ही गलत था। वापस पीक पर मास्टर ने वहाँ से मेरा स्पिरिट गैदरिंग एरे हटवा दिया और स्पिरिट स्प्रिंग का रुख मेरे जूनियर ब्रदर की तरफ मोड़ दिया। रो लो, बस एक आंसू बहा दो और मुझसे एक बार भीख मांग लो और मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। मैंने अपना सामान एक स्टोरेज बैग में पैक किया और नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। मास्टर दरवाजे पर खड़े थे। उनका हाथ एक सेकंड के लिए कांप रहा था। तुम मुझसे भीख क्यों नहीं मांगते? क्या तुम मेरे दिल को दर्द से मार देने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक ऐसे सख्त बनने का नाटक कर सकते हो। जब तुमसे और सहा नहीं जाएगा, तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे और मेरी मदद के लिए गिड़गिड़ाओगे। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम ठीक हो चुका है। 7 और दिनों में मैं इस पागल से आजाद हो जाऊंगा और आखिरकार घर जा पाऊंगा। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस पल मैं सच में गायब होने वाला हूँ, वह जख्मों से लथपथ मेरे बेडरूम में हाजिर हो जाएंगे। मैंने दवा का बर्तन कोयलों पर रखा। इस खून रोकने वाली जड़ी बूटी के लिए मैं अपने जख्मी शरीर को लेकर लगातार 4 घंटे तक पिछले पहाड़ में भटकता रहा। लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोला गया। एक महंगा बूट दवा के बर्तन पर आ गिरा। मिट्टी का बर्तन टूट गया और भूरी दवा हर तरफ बिखर गई। गर्म ड्रैग्स मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर गिरे, जिससे लाल निशान पड़ गए। चैन जिहाओ दरवाजे पर खड़ा था और एक विकेड स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था। सीनियर ब्रदर, इस जड़ी बूटी की बदबू बहुत ज्यादा तेज है। अगर इससे मेरे स्पिरिट बर्ड का दम घुट गया तो उसके पीछे डिसिप्लिन हॉल के शिष्य थे। वे सब लोग जिन्हें मैं कभी मेंटर करता था। अब वे वहाँ अपनी तलवारें पकड़े खड़े थे, मेरी तरफ देख तक नहीं रहे थे। चेन जिहाओ ने जमीन से वह पुरानी 7 लीफ पर्पल हर्ब उठाई। बिल्कुल सही, मेरे स्पिरिट बर्ड को आजकल ज्यादा भूख नहीं लग रही है। ये जड़ी बूटी भले ही सस्ती हो, लेकिन एक जानवर की भूख जगाने के लिए काफी है। वह 7 लीफ पर्पल हर्ब थी। 5 साल पहले जब मास्टर सीक्रेट रेल में बुरी तरह जख्मी हुए थे, मैं एक दरिंदे के घोंसले में घुस गया था और उस एक टहनी को लाने के लिए मेरा लगभग पूरा खून बह गया था। तब उन्होंने मुश्किल से इस पर एक नजर डाली थी। अब मैं पिछले पहाड़ की खाक छान रहा था, सिर्फ इन बचे कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। जाओ, इसे बर्ड को खिला दो। मैं बस अपनी नजर के सामने वाले पैनल को देखता रहा। इस दुनिया को छोड़ने के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे थे। मैं पीछे हटा और चेन जिहाओ के लिए जगह बना। अगर जूनियर ब्रदर को यह पसंद है तो वह इसे ले सकता है। चेन जिहाओ की मुस्कुराहट वहीं जम गई और उसकी नजरें बदल गईं। उसकी उंगलियां उस फर क्लोन पर फिरी जो उसने पहना हुआ था। वह शाओबाई था, वह स्प्रिट फॉक्स जिसे मैंने 10 साल तक पाला था और अपनी स्पिरिचुअल पावर से खिलाया था। कल चेन जिहाओ ने हल्के से कहा था ठंड है, और मास्टर ने उसे जिंदा ही खाल से अलग कर दिया। चेन जिहाओ ने फॉक्स फर को अपने ऊपर और कस लिया और अपना चेहरा कॉलर में छुपाकर उसे रगड़